नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश पालीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भगवानपुर में राकेश परिवार मिला हुआ है। ममता राकेश हो या सुबोध राकेश, दोनों मिल चुके हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को बेवकूफ समझ रहे हैं। इस दौरान पालीवाल ने कहा कि भगवानपुर का राकेश परिवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सत्ता के बिना ये परिवार नहीं रह सकता। इस परिवार ने पिछले कई दशक में केवल सत्ता के लिए राजनीति की है। समय समय पर पार्टी बदलने और जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उसकी कभी वफादारी न करना उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा, अपना वर्चस्व स्थापित रखने के लिए राकेश परिवार दूसरों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देते और इसके लिए बार बार सिद्धांत राजनीति करते हुए अपना वर्चस्व कायम रखता है। पालीवाल ने कहा, स्वर्गीय कलीराम राकेश समाजवादी पार्टी के महामंत्री थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रुद्रदेव राकेश का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। उत्तराखंड बनने पर पहले चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और पराजित हुए। 2012 में बसपा से चुनाव लड़कर सुरेंद्र राकेश ने जीत हासिल की, लेकिन पार्टी की लगातार छवि धूमिल करते रहे। बसपा के 3 विधायक उसी समय जीते थे और मायावती के समर्थन में भाजपा सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन सुरेंद्र राकेश द्वारा हरिदास को साथ लेकर कांग्रेस की सरकार बनवा दी गई थी। इस सरकार के दौरान प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ था, जबकि वो सरकार सुरेंद्र राकेश के समर्थन पर टिकी हुई थी। सुरेंद्र राकेश ने कांग्रेस का साथ दिया। पालीवाल ने कहा, करुणा कर्णवाल ने सुबोध राकेश के कहने पर जो बयान दिया है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि हकीकत ये है कि सुबोध राकेश और ममता राकेश ने किसी भी भुगतान की फाइल पर साइन करने से मना कर रखा था। उन्होंने आरोप लगाया, देवर भाभी करुणा कर्णवाल को मोहरा बनाकर ब्लॉक को चलाना चाहते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुख को हटाने के बाद ये दोनों लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अब क्षेत्र का विकास होगा। इस मौके पर मुस्तकीम ठेकेदार भी मौजूद रहे। शादान अली की रिपोर्ट। क्या है मामला है, भगवानपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, ब्लॉक भगवानपुर है, जो वहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी गद्दारी सुबोध राकेश जी के माध्यम से उन्हीं की पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी का रचिता अग्रवाल भीतर घात करके देवर भाभी दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या किया है, रचित अग्रवाल के खिलाफ जो भाजपा पर अंदर खानी बहुत बड़ा खुल के उन्होंने जो विरोध उनका किया है और नरेश प्रधान और कांग्रेस का जो वहां प्रत्याशी था मोहम्मद गुलबार, उसको जिताने का काम किया है। जिताने का काम किया है, जब जीत का आए उसका स्वागत करने का काम किया है। और सबसे बड़ा आक्रोश दलित समाज में यह है, एक दलित समाज की बेटी, चमार समाज की बेटी, बहुत गरीब परिवार की, क्या है भगवानपुर में अभी तक के बहुत बड़ा सिस्टम रहा है, जो पैसे वाला व्यक्ति वही वहां पर राजनीति करता है। बहुत गरीब परिवार की लड़की एक वहां ब्लॉक प्रमुख बनी। मैं धन्यवाद करता हूं उनकी पार्टी का, मैं तो समाजवादी के व्यक्ति हूं। उन्होंने उसको बनाया, एक बहुत गरीब परिवार से लड़की को चुनकर लाए और एक राजनीति की भेंट वो जो लड़की चढ़ी है, श्रीमती ममता राकेश जी की शिकायत पर जो लड़की वो बर्खास्त हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पहले तो आप उसको गले लगा रहे, गले लगाने के बाद फिर आप उसको बर्खास्त करा रहे, तो ये बहुत बड़ा देखो उस लड़के के लिए बड़े दुख का विषय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी आपने क्या मैं समाजवादी पार्टी का, मैं एससी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो उनसे आप सवाल करें। रचिता अग्रवाल बीजेपी के नेता है, तो आप सुनो श्रीमान जी, मैं भी चुनाव लड़ूंगा भगवानपुर में। वो चाहते नहीं वहां कोई नेता बने। आप अभी वहां पे चुनाव लड़े थे पिछले नगर पंचायत में, भीतर घात करके अपनी सासू को चुनाव जितना काम किया। मास्टर सत्यपाल जी के साथ जो गद्दारी हुई है, आप समझ लो कितना बड़ा अपराध उनके साथ में हुआ है। आपने कहा मुझे नहीं लगता वो कहीं के लड़के को लालच दिया गया, उसको बहला फुसला करके अपने घर बुलाया गया, वो उसको लड़की को शिकार की, क्योंकि गरीब परिवार से लड़की है वो। बीजेपी ने उसको प्रमुख बनाया लड़की को, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। उसकी पार्टी का एक गरीब परिवार की लड़की वहां पे पहली बार चुन के ब्लॉक प्रमुख बनी, वरना बहुत बड़े बड़े गट्ठड़ वाले लोग वहां पे प्रमुख बनते थे। मैं देखो एक बहुत बड़ा विषय है, यानी कि आपका सीधा आरोप है कि दलित समाज की बेटी मतलब राजनीति की जो भेंट चढ़ी है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और दोनों करुणा कर्णवाल से मेरा आग्रह है, यदि उसको मेरा सहयोग चाहिए, यदि मेरा उसको सहयोग चाहिए लड़की को, मैं रोड पे खड़ा होकर के उस लड़की को पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी संघर्ष करी, मैं उसकी साधु करना। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।